तो मैं यह फिंगर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेक्चर 1 है ये, जो कि बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले जानेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन 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 कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो कितने प्रकार के हैं ये? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन इसमें इम्पोर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन तो भौतिकी परिवर्तन के बारे में बता देंगे। तो पहला डाल लिया भौतिकी परिवर्तन। भौतिकी तो भौतिकी परिवर्तन क्या है? भौतिकी परिवर्तन क्या है? भौतिकी परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें रंग, आयतन, आकार में परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन के इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जल में चीनी मिला दी तो उसमें रंग में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक भौतिकी परिवर्तन है। मतलब एक ही चीज बनी है, इससे रंग में ही परिवर्तन हुआ है। जैसे ये मार्कर है, मैं इसको तोड़ दूं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्या है? भौतिकी परिवर्तन है। पेड़ को काट दिया, वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिकी परिवर्तन आप ये कह सकते हो कि वे परिवर्तन जिनसे अभिकारक से उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद से अभिकारक में भी बदल सकते हैं, भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। क्या कहा मैंने? अभिकारक से उत्पाद में बदल सकते हैं और उत्पाद को अभिकारक में बदल सकते हैं, भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। तो इस बात को आप लिख लो। भौतिकी परिवर्तन वे परिवर्तन भौतिकी परिवर्तन वो मार्कर नहीं चल रहा, थोड़ा सा
एक मिनट रुकना। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें या जिसके कर लो कि आकार, आयतन, में परिवर्तन तो होते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा बता रहे हैं हम आपको, बहुत ही सिंपल परिभाषा बता रहे हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसके आकार, आयतन में परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक दिक्कत आ रही है क्योंकि इसमें ना नीली इंक डाली है, तो ये ब्लू इंक डाली है, ये ब्लैक इंक का मार्कर था, तो अभी तो ब्लैक ही चलेगा लेकिन ब्लू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर के हिसाब भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसके आकार, आयतन में परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने ये तोड़ दिया, इसके आकार, आयतन में परिवर्तन होगा, लेकिन इससे कोई दूसरी चीज नहीं बन सकती। जैसे कि दो पदार्थ बनकर एक नया पदार्थ बने, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन है, और जो नहीं बना है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मैंने जैसे जल में चीनी को घोलते हैं, वो मिलाते हैं, तो जल में चीनी को मिलाएंगे तो उसके रंग में ही परिवर्तन होगा, रंग में, आयतन में परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ये है, मैंने ये तोड़ दिया, पेड़ को काट दिया, तो काटा ही तो है, उसके किसी में परिवर्तन, कोई नई चीज थोड़ी बनी है। रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ी परिवर्तन हुआ है, कोई नई चीज थोड़ी बनी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में, यहां लिख दूं, भौतिक परिवर्तन में दो चीज मिलाकर वही रहे, किन्हीं दो पदार्थ को मिलाकर, किन्हीं दो पदार्थ को मिलाने पर किन्हीं दो पदार्थ को मिलाने पर उस पदार्थ का द्रव्यमान, दोनों पदार्थ का द्रव्यमान,
दोनों पदार्थ का द्रव्यमान बराबर होता है। उसे क्या बराबर होता है? रसायन भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने बताया, जल प्लस चीनी क्या बने? जैसे कि जल का द्रव्यमान, जल ले लिया मैंने 10 ml, ये ले लिया मैंने 5 ग्राम चीनी, तो कितना रहेगा? इसमें घुला है ये चीनी को हमने जल में घोला, तो क्या बनेगा? जो जल है वो क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, 10 ml। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए भौतिकी परिवर्तन के बारे में। अब बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट रहा हूं, इसको आप नोट कर लो। चलिए, तो आगे बढ़े। चलिए, अब डालो रासायनिक परिवर्तन। तो यही लिख देना, रासायनिक परिवर्तन। खत्म क्यों नहीं हो रही ये अंक? रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन या पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन कह सकते हो उसमें, तो पदार्थ में होने वाले, और इसको ऐसे लिख देते हैं, पदार्थ में होने वे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है। भाई थोड़ी मात्राओं की गलती हो तो आप उसे सही कर लेना, बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे को पेड़ को, अब आ जाओ, जैसे उदाहरण में पेड़ को काटते हैं तो उससे बेड बनाते हैं या गेट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो। जैसे कोई दो पदार्थ लिए हमने, कोई नया पदार्थ बना, कोई दो पदार्थ लिए, कोई भैया तीसरा पदार्थ बन गया, कोई दो अभिकारक लिए हमने, तो एक नया उत्पाद बनकर तैयार हुआ हमारे पास में। जैसे
कौन सा एग्जाम्पल लें? चलो एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ले लिया MgO, Mg प्लस O, तो ये क्या है? ये अभिकारक है। ठीक है, ये उत्पादक, सॉरी, ये दोनों अभिकारक हैं। तो जो MgO बनेगा वो मेरे पास में वो क्या बनेगा? वो उत्पादक बनेगा, उत्पादक बनेगा। इस पे ये ठोस बनेगा, ठोस। ये ठोस होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है? ये ठोस। रेवन होती है, ये होता है ठोस। ये क्या होता है? ये होती है गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, पाउडर होता है ये, पाउडर। क्या होता है? ये पाउडर। पाउडर इस प्रकार। तो आगे बढ़े भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो कौन कौन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं, लिख लीजिए भाई, लिख लो। ये नीचे ये ठोस नहीं दिख रहा, नीचे ये ठोस आपको ढंग से नहीं दिख रहा, ऊपर ढंग से कर देते हैं हम इसको, ठोस को। चलिए, ये आपको ये ऊपर ये नीचे नहीं आ पा रहा, ठोस अब दिख रहा होगा। तो चलिए मिटा दूं मैं इसको, ये तो क्लियर है इतना। चलिए, चलिए प्यार की अवस्था में परिवर्तन। अब में परिवर्तन, अब ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, रासायनिक परिवर्तन चल रहे हैं, तो यहां डाल लीजिए रासायनिक परिवर्तन। हालांकि भौतिकी परिवर्तन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। तो रासायनिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ये तीन परिवर्तन है। और चौथा होता है गैसों का निकास। चौथा गैसों का निकास या गैसों का निकलना। चलिए इनको मैं आपको बता दूं। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? जैसे कि क्या एग्जांपल दूं मैं आपके लिए?
क्या एग्जाम्पल लूँ आपके लिए जो अवस्था में परिवर्तन सके। ये बात तो बुक में भी नहीं है आपकी में। किसी की अवस्था चेंज हो जाने को ही अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। वो आपको आगे चल के पता है, वो तो आपको आगे चल के बताना है, आगे चल के पता पड़ेगी कैसे अवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। इसकी अवस्था क्या थी, अब इसकी अवस्था क्या हो गई। ठीक है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन ये आपको अम्ल क्षार एवं लवण में मिलेगा। कैसे कैसे रंग में परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। अम्ल क्षार में परिवर्तन होती रहती है। फिनोथेलिन है, मिथिल ऑरेंज, ये इन सब में मिलेगा आपको। ताप में परिवर्तन, जिसमें हीट निकलती है, ताप ऊष्मा निकलती है। जैसे कि गोबर के ओपले हैं, उसमें से ढेर सारी ऊष्मा निकलती है, तो वो क्या हो गया, ऊष्मा परिवर्तन। गैसों का निकास, जैसे कि गैसों का निकास, जैसे मैंने ले लिया Zn प्लस H2SO4, ये नहीं, हाँ ZnSO4, ZnSO4 बनेगा, प्लस में आपका बनेगा H2 गैस, जो कि यह बाहर निकल जाएगी। तो ये इन ऐसे गैसों का निकास होता रहता है। चलिए, रासायनिक समीकरण है। ठीक है। मैं जब मैग्नीशियम को, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, एक प्रैक्टिकल है, चलो। जब मैग्नीशियम को आप वायु में जलाते हैं तो उसमें से ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। जैसे Mg है, Mg है, MgO है, इसमें O है, Mg2 है, Mg2 है और O है। ये क्या होता है, ये ठोस होता है, ये क्या होता है, ये होती है गैस। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि ठोस पाउडर होता है। ये मैंने अब बताया है। ठोस पाउडर, प्लस ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा भी इसमें से निकलती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब मैग्नीशियम को, जब Mg मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं, वो ऑक्सीजन में जलाते हैं, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। मैग
बनता है। और ऊष्मा निकलती है। ये लो, इससे मैंने ये बना लिया। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठोस पाउडर बनता है, सफेद पाउडर बनता है, सफेद अपेक्ष बोलते हैं उसको, और बहुत ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। यही इस प्रकार। तो इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए, जो मैग्नीशियम है, जो ये है, ये दोनों है, ये क्या है? ये अभिकारक, इन्होंने इसमें भाग लिया। जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और जो भाग लेकर बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद। तो ये परिभाषा भी लिख लीजिए। जो जो पदार्थ, भाई एक बार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें उन्हें अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक कहते हैं। और जो भाग लेने के बाद बनते हैं, जो उन्हें उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं। तो ये बातें क्लियर हुई? बोलिए, साफ साफ लिख रहा है। चलिए, तो ये बातें क्लियर हुई या नहीं, इतना बताइए। चलिए चलिए, हो गई साफ क्लियर। तो मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बता देता हूं। कितना टाइम हो रहा है? तो मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बता देता हूं, किसके क्या क्या संकेत होते हैं। चलिए, तो इतना सब ये क्लियर है? बोलो, क्लियर? सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो मैं कुछ संकेतें बता देता हूं। तो ये तो क्लियर होगा। चलिए, तो संकेत लिखिए कुछ।
संकेत। संकेत जो प्लस का संकेत होता है वो क्या दर्शाता भाई? प्लस प्लस का संकेत क्या होता है कि दो उत्पाद दो पदार्थ भाग लेने दो पदार्थ भाग लेने को जोड़ता है। दो पदार्थों को जोड़ता है मतलब क्या है इसका? दो पदार्थों को जोड़ता है। ठीक, दो पदार्थ भाग है। अब ये तो प्लस का हो गया। दो पदार्थ भाग लेने को जोड़ता है। को भाई ये को। चलिए एस ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। तीसरा है एल द्रव्य अवस्था। यह पदार्थ आएगा, पदार्थ की द्रव्य अवस्था। चौथा जी पदार्थ की गैसीय अवस्था। पांच उत्पाद वो अभिकारक और उत्पाद के मध्य अभिक्रिया। सात ये वाला की का निशान। ये क्या है? कैसी पदार्थ की गैसीय का निकलना। द्रव्य में ठोस का बैठना। अभिकारकों को ऊष्मा प्रदान करना। तो ये कुछ संकेत हैं जिन्हें आप याद कर लेना। तो लेक्चर 1 में आज इतना ही। अब लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इन्हें स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम डालें आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।